अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। मुल्क में पानी की तकसीम और कैनाल्स का मामला हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ शिद्दत इख्तियार कर रहा है बल्कि सूबों को अपनी लपेट में लेने के साथ साथ दीगर मामला भी उसकी जद में आ रहे हैं। सूबे पंजाब और सिंध के दरमियान पहले से ही कैनाल्स के मनसूबे पर तनाज़ा चल रहा था, लेकिन अब इस मसले में खैबर पख्तूनख्वा का सूबा भी शामिल हो गया है। सिंध असेंबली की जानिब से कैनाल्स मनसूबे के खिलाफ पेश की गई मुजम्मती करारदाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एतराज़ उसको लेकर हम देख रहे हैं कि सामने आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि सिंध अपना मुकदमा विफाक और पंजाब से लड़े, हमारे हक में रुकावट ना डाले, क्योंकि सिंध असेंबली की जानिब से चश्मा राइट बैंक लेफ्ट कैनाल मंसूबे की जो मुजम्मत की गई है वो 1991 में तमाम सूबों के लिए मंजूर किया गया था, जिसमें तमाम सूबों को नहरें दी गई, लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा को महरूम रखा गया। यानी कैनाल्स निकालने का मामला अब 2 सूबों के बजाय 3 सूबों में वजह तनाज़ा बन गया है। कैनाल्स बनाने के मंसूबे ने मुल्की सियासत को भी अपनी लपेट में ले लिया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कैनाल्स मंसूबे को लेकर पाए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात बाकायदा एक लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। बड़े जलसों में पीपल्स पार्टी की क़यादत मुस्लिम लीग नून को फॉर्म 47 का ताना देने के साथ साथ अवाम का खून चूसने वाला कहकर मुखातिब कर रही है, जिससे जाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी का मूड मुफाहिमत का नहीं बल्कि खुलकर मुजाहिमत करने का है, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहरों के मामले पर शदीद दबाव का शिकार नजर आ रही है। हुकूमत की तरफ से भी एक मौक़िफ़ हम ये देख रहे हैं कि इंक्रीजिंगली अब सामने आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मेज पर बैठकर बात करने वाली जमात है, लेकिन ये जो कुछ छोटी नेशनलिस्ट जमातें हैं सिंध की, जब उन्होंने इस इशू को टेकअप किया और वहां पर इसको एक इशू बनाया तो पीपल्स पार्टी अब उसका प्रेशर फील कर रही है और इस तरह के सख्त बयान दे रही है। तो असल जो मामला है वो क्या है, थोड़ा सा ये भी जानेंगे। आज के इस प्रोग्राम में कुछ और इशूज है, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है तर्जुमान है सिंध हुकूमत की सादिया जावेद ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सादिया आपका, आपके वक्त के लिए। कुछ ही देर में डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ होंगे, सुहेल सुल्तान साहब भी पीटीआई से हमें ज्वाइन करेंगे। मैं सादिया साहिबा आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। नहरों का जो सारा मामला है इसके ऊपर मुराद अली शाह साहब, नासिर हुसैन शाह साहब और अब तो बिलावल भुट्टो साहब भी कह चुके हैं कि अगर ये मामला हल नहीं होता तो हम हुकूमत का साथ छोड़ देंगे, हुकूमत का साथ नहीं देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ अगर खाली वुकला की ही बात कर लूँ, मैं सिंध में कराची बार की बात कर लूँ, दीगर वुकला फोरम्स की बात कर लूँ, 72 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो दे दिया गया है सिंध हुकूमत को और कहा गया है कि आप जो है मुतालबा करें हुकूमत से कि इस प्रोजेक्ट को ही शेल्फ कर दे, वरना आप लोग हुकूमत से अलहदा हो जाएं। अच्छा, अब इस सारे के बीच में इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो तुर्किया के दौरे पे चले गए और नवाज शरीफ साहब जो कि लंदन में थे उन्होंने अपने स्टे को एक्सटेंड कर दिया है। तो मुझे ये बताएं कि सबके बीच में लीडरशिप तो है नहीं नून लीग की, यहाँ पे आप लोगों को डेडलाइंस का सामना करना पड़ रहा है, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, पानी का मसला जो है वो हर सूबे के लिए इस वक्त मसला बना हुआ है, लेकिन ख़ास तौर पर सूबे सिंध के लिए ये मामला जो है वो बहुत आगे चला गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर ये कनाले जो बनाने का मंसूबा है, जो केयर टेकर टाइम पे अप्रूवल्स दिए गए हैं, वो अगर बनी तो पाकिस्तान में और बिलखुसूस मेरे सूबे सिंध में पानी का बहरान मजीद सख्त हो जाएगा। और हम इस बात पे हैं कि जो देही इलाका है जहाँ काश्त होती है, वहाँ के लोग ये सोचने पर मजबूर होंगे कि हम काश्त करें या पीने का पानी पिएं, और यही हाल कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है वहां का होगा कि यहाँ पीने के पानी का भी बहरान हो जाएगा, क्योंकि इस शहर का वाहिद सोर्स इंडस है जो पानी देता है, ठीक है, जिसके जरिए हमें पानी मिलता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर लूं सादिया साहिबा, ये जो आप बात करें ना कि पानी कम हो जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए पानी, इरिगेशन के लिए पानी कम हो जाएगा, इस्तेमाल के लिए पानी कम हो जाएगा, राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रही थी कल, वो ये कहते हैं कि ये बात सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि पानी जनरली कम हो रहा है, इसमें खाली सिंध पंजाब की बात नहीं है, पानी का वैसे भी एक क्राइसिस और एक मामला है, तो पहले उसको तय कर लें, खाली इसको एक सिंध से जुड़ा मसला ना बनाएं। अच्छा, देखें, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, अगर आपने, जाहिर सी बात है, आप प्रोग्राम्स कर रही हैं, आपके पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है जी। हमारे सिंध गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब 91 एकॉर्ड हुआ था तो पाकिस्तान 124 MF वाटर था, ठीक है? आज पाकिस्तान में 96 MF वाटर अवेलेबल है, तो 124 से हम आ गए हैं 96 पे। बिल्कुल ठीक है। और मजीद जो क्लाइमेटिकल चेंज है, आज ही की रिपोर्ट है कि ग्लेशियर्स पे
तारीख की कम तरीन बर्फबारी हुई है। वही सोर्स है ना हमारा, मेल्ट वही होता है। कुछ काबुल रिवर से पानी आता है। काबुल अफगानिस्तान के साथ हमारा कोई मुआहदा नहीं है और वहां भी डैम की कंस्ट्रक्शन हो रही है। जब वो भी पानी रोकेंगे, क्लाइमेटिकल चेंज आएगा, तो आप मुझे ये बताएं कि जो अभी 96 है वो मजीद कम हो जाएगा। जब वो मजीद कम होना है मुझे और आपको, तो आप मुझे ये बताएं कि नई नहरें या नए आबी गुजरगाहें अगर हम कहें इरिगेशन के लिए, वो हम कैसे बना सकते हैं? हम तो केस ही ये प्लीड कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सिस्टम में पानी कम है। तो अगर पानी ही कम है, मतलब पिछले 25 साल का इरसा का अपना रिकॉर्ड है कि सूबों को पानी कम दिया जाता है क्योंकि पानी कम है सिस्टम में। अब मसला ये ना कि इरसा के पास तो पंजाब की भी 4 दरखास्तें पड़ी हुई हैं। वो कहते हैं जी हमारे पानी का भी मसला है, वहां पर हमें भी उतना नहीं मिल रहा जितना हम डिजर्व करते हैं या हमारा हिस्सा है। अच्छा, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि सिंध का ताल्लुक क्या है इन नई कैनाल से? अब वो तो हमारा मसला है, वो हमारे हिस्से का पानी, हम उसी को डाइवर्ट करेंगे, सिंध क्यों बीच में कूद रहा है? मैं आपकी जानब आती हूँ जी। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुन लें। हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं, देखें एक बात सुने। वो कहते हैं ना कि ये हमारा हिस्से का पानी है और हम इसका फैसला करेंगे कि हमें कैसे इस्तेमाल करना है। पंजाब गवर्नमेंट का यही मौक़िफ़ आ रहा है। जी जी। आप मुझे ये बताएं कि मैं और सिंध गवर्नमेंट ये सवाल पूछ रही है कि पंजाब ये तो बताए ना कि जी हम झेलम से इतना पानी लेंगे, चिनाब से इतना पानी लेंगे। वो रोड मैप तो लाए सामने कि किस जगह का पानी, कहीं का तो पानी कम होगा, चलो पंजाब का कम होगा तो कहीं का तो पानी कम होगा, तो वो तो बताएं। अच्छा, ये जो रोड मैप वाली बात है ना, ये बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है, इसका भी जवाब दिया राना सनाउल्लाह साहब ने। मैं अगले राउंड में आपके सामने रखती हूँ उस मौक़िफ़ को। सुहेल सुल्तान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, ये कैनाल्स का जो मामला था, ये 2 सूबों यानी सिंध और पंजाब के दरमियान हमें एक तनाज़ा दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमने देखा कि एक मजम्मती करारदाद आती है सिंध से। उसके आने के बाद KPK जो है सर, वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और वो कहते हैं कि जी ये जो बीच में मेंशन किया गया है हमें, और जो हमारी एक कैनाल को मेंशन किया गया है, ये ज्यादती है। 1991 के उसके जो एक वो थी एग्रीमेंट थी, उसके तहत बाकी सूबों को उनका राइट मिला, KPK को तब महरूम रखा गया। तो इसलिए KPK को बीच में इन्वॉल्व ना करें, पंजाब के साथ अपने मामले को जो है वो लेकर आगे चले। तो थोड़ा सा इसके बारे में चाहती हूँ कि आप वजाहत करें, क्योंकि अभी तक तो यही नजर आ रहा था कि 2 सूबों का कोई तनाज़ा है आपस में, लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर स्पेस देके KPK ने जो है वो भी अपना हिस्सा डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इरसा एक्ट 1992 के मुताबिक जी जो पानी अपने सूबे का जितना हिस्सा होता है वो अपना पानी इस्तेमाल करता है। तो उसके बाद सिंध के हिस्से का पानी अगर कोई दूसरा सूबा इस्तेमाल करता है या पंजाब के हिस्से का पानी कोई दूसरा सूबा इस्तेमाल करता है, तो ये सूबे के साथ जाती है। देखिए, प्रेजेंट जो फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो ये कर रही है कि वो इस तरह रिएक्ट कर रही है जैसे कि फेडरेटिंग यूनिट्स की बजाय वो पंजाब की प्राइम मिनिस्टर हो। वो सिर्फ पंजाब पे तवज्जो दे रही है, सिंध को इग्नोर कर रही है, KPK इग्नोर कर रही है, बलूचिस्तान को इग्नोर कर रही है और एक सूबे को फोकियत दे रही है जो कि सूबाइयत को हवा दे रही है। हालांकि स्मॉल फेडरेटिंग यूनिट्स, विफाक तो फेडरेटिंग यूनिट्स की अलामत होती है, वहां पे ये तासुर नहीं होना चाहिए कि एक सूबे को ज्यादा सहूलियात मिले और दूसरे को कम मिले। देखिए, KPK का जो हमारा स्टांस है इसके ऊपर ये है कि 1991 में जो CRBC लेफ्ट कैनाल था वो अप्रूव हुआ था और वो खामखा इसमें शामिल किया गया, क्योंकि ये तो दैट इज नॉट ए इशू, क्योंकि वो तो हमारी प्रायर डिमांड थी और हमारे सूबे की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने ये मुतालबा किया है, दैट इज वेरी जेन्युइन, कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट 15 दिनों के अंदर वो इजलास बुलाया जाए और इसके साथ साथ हमने कौमी असम्बली में करारदाद जमा की है कि इस पर नेशनल असम्बली में डिबेट भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिंध के साथ ज्यादती हो रही है, KPK एक अनडिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट को इसमें शामिल किया गया है, तो ये दोनों सूबों के साथ ज्यादती है और हमारे के ऊपर स्टांस ये है कि ये 15 दिनों के अंदर
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की इजलास बुलानी चाहिए, इसके ऊपर सर आप लोग में सबसे बड़ी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ और ये बड़ा रियल इशू है, मैं आपके इशू को बिलिटल या डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन सर सबसे बड़ी जमात है आप लोग ऑपोजिशन की इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अदरवाइज ऑल्सो, ये जो रियल इशूज हैं अवाम के, जिसमें पानी का मसला है, जिसमें इन्फ्लेशन है, जिसमें दीगर और बड़ी फहरिस्त है जो गिनवा सकती हूँ, आप लोगों के पास भी तो वक्त नहीं है ना सर इन मामलात के लिए। पीपल्स पार्टी पर तो गवर्नमेंट अलग इल्जाम लगा रही है कि ये बैठ नहीं रहे, हमारे साथ बात करेंगे तो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, आपके बारे में तो वो ये कहते हैं कि वो आप लोग किसी रियल इशू पे बात करना ही नहीं चाहते। देखिए हमने तो कौमी असम्बली में इसके खिलाफ करारदाद जमा किया, जब हमने करारदाद जमा किया तो वो एजेंडे भी उसको नहीं ले आए, और एजेंडे पर ले वॉकआउट करते ना सर, आप लोग इस करारदाद पे वॉकआउट करते हैं, आप लोग वॉकआउट करते हैं कि हमारे किसी बंदे को बोलने नहीं दिया गया, आप लोग वॉकआउट करते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई, अवामी इशू पे आप लोग भी कोई ज्यादा इशू क्रिएट नहीं करते। नहीं, जब हम असम्बली में हमारा राइट है कि हम वहाँ पे बोले, हम वहाँ पे अपनी इश्यूज को उजागर करें, हम अपने इलाके के मसाइल को वहाँ पे उजागर करें। अगर नेशनल असम्बली में हमें स्पेस नहीं दी जाती तो फिर हम वॉकआउट ही करेंगे ना। नहीं मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आप इस इशू पर वॉकआउट करें, आप रियल इश्यूज पर वॉकआउट नहीं करते, आप लोग अपने पॉलिटिकल मसाइल, छोटे छोटे मसाइल पर वॉकआउट करते हैं। सर आज भी सेनेट का इजलास था, मैं अभी सादिया से भी पूछूंगी, पीपल्स पार्टी भी और आप भी कोरम की निशानदेही करके उससे वॉकआउट करके इजलास से चले गए, आप लोगों को बैठकर वहाँ पे डिबेट करनी चाहिए थी। इसके ऊपर हमारे सीएम वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का बहुत ही वाज़ेह मौक़िफ़ है, हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने इसके खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में जमा की है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप उठा के देख लें, हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब की इसके ऊपर असम्बली में एक डिटेल स्पीच वो ऑन द रिकॉर्ड है, वो मौजूद है, हमने इसके ऊपर मीडिया टॉक्स भी की है, हमने इसके ऊपर वो सारे न्यूज़पेपर कैस है, हमने उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की है, हमने ये मसला उजागर करने की जो ही कोशिश की कौमी असम्बली में। देखिए हमारे ऊपर इल्जाम है कि हम पब्लिक इशू पे बात नहीं करते, जब हम बात शुरू करते हैं तो वो इजलास को प्रोरोक करते हैं, तो ये इल्जाम हमारे ऊपर आप न लगाइए, उनके ऊपर लगे कि आपने इजलास क्यों प्रोरोक किया, इसके ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं हुई, इसके ऊपर लोगों को जो है उजागर करने का हमें मौका क्यों नहीं मिला। देखिए सिंध को भी मौका मिलना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन देखिए ना ईवान होता है, ईवान में जो बात होती है उसका एक अलग वो होता है। मैं जरा सादिया को जो है उस तरफ पानी जाता है, लेफ्ट कैनाल की तरफ बन जाए तो वहाँ पे एग्रीकल्चर को ऊपर मिलता है, अगर वहाँ की एग्रीकल्चर इंप्रूव होती है तो पाकिस्तान में जो वेट शॉर्टेज है या दूसरी शॉर्टेज है वो खत्म हो जाएगी, तो इसमें तो सारे मुल्क का फायदा है। और देखिए इसमें मैं आपसे भी मेरा ये गिला है, देखिए आपके सारे प्रोग्राम इस तरह के होते हैं कि प्लाना ने ये स्टेटमेंट किया, आप इस बारे में क्या कहते हैं, प्लाना ने ये स्टेटमेंट दे दिया, आप इस बारे में क्या कहते हैं। कभी भी आपका भी इस इशू पब्लिक इशू के ऊपर आपका कोई प्रोग्राम नहीं होता, तो ये कर रही हूँ अभी तो मैं पब्लिक इशू पे ही प्रोग्राम कर रही हूँ, मेरा ख्याल है आप बैठे हुए मेरे शो पे, ये इशू बना है, मैं प्रोग्राम कर रही हूँ। लेकिन ठीक है, मैं अगर आपका इस तरह का कोई गिला है, बिल्कुल ठीक है, हमें भी इसको देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि मीडिया पर भी इस तरह के रियल इश्यूज पर मजीद बात होनी चाहिए। आई एग्री विद दैट, मैं डिसएग्री नहीं कर रही इससे, लेकिन सर एज पॉलिटिकल पार्टी, एज द बिगेस्ट पार्टी इन ऑपोजिशन, आप लोगों पर जिम्मेदारी फिर भी ज्यादा आयद होती है। मेरा ख्याल एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक से वापस आके मैं सादिया साहिबा आपको तफसील से मौका दूंगी कि आप सवाल का जवाब दे सकें, वरना मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। ब्रेक से वापस आके थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि ये मामला जो है ये क्या रुख इख्तियार कर सकता है, क्योंकि इस सारे मामले के अंदर जो बयानबाजी है नून लीग और पीपल्स पार्टी की वो हम देख रहे हैं कि सख्त से सख्त तर होती जा रही है, तो ये मामला कहाँ जाएगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी, वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो एक पानी का तनाज़ा हम देख रहे हैं कि शिद्दत इख्तियार कर रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी ही सख्त ज़बान, जैसे कि हमने इब्तिदाई में भी बताया कि इस्तेमाल कर रही है हुकूमत के खिलाफ। सादिया साहिबा, कुछ जुमले बिलावल भुट्टो साहब जो आजकल उन्होंने कहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, उन्होंने कहा है कि विफाक को खतरे में डाल रही है मुस्लिम लीग नून जो है वो इस तरह के मामला के साथ, पाकिस्तान को आलमी सतह पर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और भी कुछ सख्त स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने दी हैं। जब इस तरह की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले देते हैं तो आप सभी सियासी जमातें उनको मुल्क दुश्मन, सिस्टम का दुश्मन और पता नहीं क्या कुछ होने का इल्जाम लगाती हैं। आप लोग खुद सिस्टम के अंदर होकर जो हुकूमत में जमात है उसके बारे में ये सारा कुछ कह रहे हैं, आपको लगता है अप्रोप्रिएट है पब्लिक फोरम्स पर आकर इस तरह से बात करना? देखें, जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदाई साहब ने नून लीग की फेडरल गवर्नमेंट को ये वाज़े बात की है कि मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूँगा, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँगा। और इस वक्त जो कनाल का मंसूबा है, मुतनाज़ा कनालों का जो ये मंसूबा है, देखिए जो केयर टेकर गवर्नमेंट के टाइम पे जब इसको एक्निक में लेके गए थे तो उस वक्त ये जो सिंध के मेंबर थे यूनुस धागा, उन्होंने इसकी मुखालफत की थी, और इसी वजह से ये कहा गया था फरवरी में 7 फरवरी को वो इजलास हुआ था, और ये कहा गया था कि ये मामला
is connected to the approval of CCI. जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2023 की हुकूमत 2024 में जब इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, और उसके बाद जब हुकूमत कायम हुई, तो हमने 13 जून को CCI को इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से असेंबली जनरेट की गई, CM साहब ने साइन की, और 17 जून को वो CCI में जमा कराई गई कि जी CCI का इजलास बुलाया जाए, इस मुतनाज़ा मसले पर बात की जाए, क्योंकि CCI ही एक फोरम है ना जो पाकिस्तान में अगर फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान किसी मामले पर तनाज़ा हो तो CCI इज द फोरम। तो वो इसीलिए हमने कहा। उसके बाद जुलाई अगस्त में जो तरीका है नोटिस देने का, वो नोटिस गवर्नमेंट ने सर्व कराए, लेकिन आप मुझे बताएं कि जून से लेकर आज हम अप्रैल भी तकरीबन खत्म हो गया है, और आज तक फेडरल गवर्नमेंट जो सही फोरम है, जो सही जगह है, जब आप वो उसका इजलास नहीं बुला रहे, वहां आप बात नहीं करें। अच्छा, ये जो बात आप करिए ना, मैंने आपको पहले भी राउंड में कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, राना साहब ने इसका जवाब दिया है। वो ये कह रहे हैं कि वो जो एक मीटिंग थी जिसमें सदर पाकिस्तान मौजूद थे, वो बाद में कंट्रोवर्शियल भी हो गई। उन्होंने कहा उससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद भी कोई 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी मीटिंग्स कोई डायरेक्ट अप्रूवल लेने के लिए तो नहीं है किसी चीज की। जब हम बैठते हैं किसी भी फोरम पर तो ये मुशावरत ही होती है ना, मुशावरत और किसको कहते हैं आप लोग? नहीं जी, देखें बात ये है कि जो प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग को मुस्लिम लीग नून, देखें एक तो पहली बात ये कि मुस्लिम लीग फेडरेशन के हेड को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करती है। अब उस मीटिंग में ना मैं थी ना आप थे, बहुत सारे लोग जो टीवी शोज करते हैं, MNA MPs उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। बिल्कुल 8 जुलाई को वो मीटिंग हुई है प्रेसिडेंसी में। हम गए हैं CCI में 17 जून को जी। मतलब हम तो प्रेसिडेंट की उस मीटिंग से भी पहले गए। अच्छा, लेकिन देखें मैं तो उस बात को मानती हूँ जो मैंने भी सुनी है, जो आपने भी सुनी है, और पाकिस्तान के दोनों ऐवानों के इजलास में जॉइंट सेशन में प्रेसिडेंट ने खुद कहा है कि मैं इन कनाल्स को सपोर्ट नहीं करता, ये फेडरेशन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और इस मसले को हल किया जाए। इस मसले का हल है CCI। आज KP के गवर्नमेंट भी तो यही डिमांड कर रही है ना कि आप CCI बुला लें। हम ये डिमांड पिछले साल जून से कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि देखें जो बयानबाजी हो रही है, ऑब्वियसली राना सनाउल्लाह साहब आज उन्होंने कौम परस्तों को भी जो सिंध में एहतजाज कर रहे हैं उनको भी फोन किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये उनको फोन किया, वैसे स्टेटमेंट वो ये दे रहे थे कि वो कौन है, उनकी क्या हैसियत है, सो कॉल्ड सियासी जमात, अगर आपने देखा हो उनका स्टेटमेंट। आज अभी टीवी पे खबर चली है कि राना सनाउल्लाह साहब ने अयाज लतीफ बिल्कुल मैं देखिए GDA तमाम जमातें जो एहतजाज कर रही हैं कौम परस्त, जिनको वो नॉन एंटिटी मानते हैं जी, बिल्कुल वो उनको फोन किया है, उनको ऑफर की है कि प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलना चाहते हैं और आप लोग आए। प्राइम मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान में तो मिलेंगे ना, ये भी तो एक मतलब ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उन्होंने ऑफर दी है उनको। तो बात ये है कि मैं तो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की डिमांड है कि जो फोरम है CCI का, जहां ये मामला डिस्कस किया जा सकता है, ये डिस्प्यूट को खत्म किया जा सकता है, आप वो बुलाएं। ये इधर उधर पॉलिटिक्स करने से, देखिए ना, आप बयान देंगे तो फिर जवाब तो आएगा। चले बिल्कुल ठीक है, आई कम बैक टू यू। मैं जरा सुहेल सुल्तान साहब को शामिल कर लूं। सर, ये CCI का इजलास मल्टीपल रीजंस की वजह से, पहले गंडापुर साहब भी ये मुतालबा कुछ अर्सा पहले तक करते रहे हैं कि बुलाया जाना चाहिए, एक आईनी रिक्वायरमेंट भी है। अब ये कैनाल्स वाला मामला जो है वो भी हम देख रहे हैं कि डेवलप हो गया। सवाल मैंने पहले भी पूछा था कि आप लोग राइट फोरम्स के ऊपर जाकर बात क्यों नहीं करते। CCI का इजलास बुलाने के लिए आप में से कोई भी जमात में देख रही हूँ कि उस तरह डायरेक्ट प्रेशर नहीं डाल रही। आप लोग को तो शायद ये मुतालबा होना चाहिए, जब आप लोग कहते हैं हम सड़कों पर आएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो मेरा ख्याल है अब इट्स अबाउट टाइम कि आप लोग ये कह दें कि CCI का इजलास ना बुलाया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन लाइक आई एम सेइंग, जो सही फोरम है उस पर जाने के लिए शायद कोई भी पार्टी तैयार नहीं है।
अभी 5 मिनट पहले आपने मुझसे सवाल किया था कि आप हर चीज पे प्रोटेस्ट करती है, हर चीज पे आप वॉकआउट करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर। आप मेरा सवाल नहीं समझे थे सर, मैंने ये सवाल आपसे किया था और मैंने ये कहा था कि आपको इस पर करना चाहिए प्रोटेस्ट। मैं तो आपके साथ हूं। इस चीज पर भी वॉकआउट करें, इस चीज पर भी हम एहतजाज करेंगे, कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास तलब हो। बिल्कुल करना चाहिए। मतलब कि कल हम ये करेंगे कि एनएफसी अवार्ड का इजलास तलब हो, इस पर हम एहतजाज करेंगे। कल हम ये कहेंगे कि प्लाना ये इजलास तलब हो, तो इसके लिए हम एहतजाज करें। देखिए, सिर्फ हम बैठे एहतजाज सिर्फ हमारी ऊपर एफआईआर होगी। देखिए, हमने एहतजाज की है, हमारी ऊपर गोलियां चली है, हमारी ऊपर एफआईआर हुए, हजारों एफआईआर है हमारे वर्कर के ऊपर, हजारों हमारे वर्कर जो है जेलों में है। सिर्फ हम करेंगे एहतजाज इस मुल्क में। सर, मैं आपने मेरा सवाल का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल नहीं समझे। मैं ईवान में प्रोटेस्ट करने की बात कर रही हूँ, जिम्मेदारी होती है। मैं राइट फोरम से प्रोटेस्ट करने की बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कह रही आप आके इस्लामाबाद को सील कर दें। मुतालबा किया हुआ है कि 15 दिनों के अंदर अंदर कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाए। इस मुल्क में हुकूमत है कि नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नहीं है, वो बुलाए ना। इसके बारे में एहतजाज की क्या जरूरत है? वो इजलास बुलाए ना, वो इजलास बुलाए, इस पर डिस्कशन हो, सारी पार्टियां बैठ जाए। अगर मुस्लिम लीग खुद को वफाकी जुमात समझती है, अगर मुस्लिम लीग खुद को अवामी जुमात समझती है, तो वो इजलास बुलाए ना। तो सर आप लोग वैसे भी परेशान ना हो, क्योंकि आप जो सवाल कर रहे हैं वो तो अपने आप को वफाकी जमात भी समझते हैं, वो अपने आप को हुकूमत भी समझते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा है, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर जैसे ही तुर्किया से वापस आएंगे ये कैनाल्स वाला मामला और सूबों का जो भी इशू है वो हम रिजॉल्व कर देंगे। तो फिर थोड़ा इंतजार कर लें। ठीक है ना। तो अगर ये कहते हैं कि उस वक्त तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं होता, उस वक्त पर इस पर कोई भी 2 दिन का दौरा है सर, कौन सा तो ठीक है ना, फिर कौन सा पूरे साल के लिए चलेंगे? इस मामले पे अगर वो स्टेटमेंट देते हैं तो इस मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इत्मीनाद मिले है और सिंध के हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनको भी इत्मीनाद मिले, तो फिर तो ठीक है ना। हम तो यही चाहते हैं कि जितने भी मसले हैं वो इसी तरीके से हल होंगे ना। अगर इजलास बुलाई जाती है, अगर नेशनल असेंबली में इसके ऊपर डिबेट होती है, कुछ अच्छी चीज वो है जो वो मंजूर की जाती है, कुछ बुरी चीजें जो है वो खत्म होती है, तो फिर तो ठीक है ना। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वही बातें करने लगी है सर जो आप लोग कर रहे थे। अब बिलावल भुट्टो साहब भी हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत होने का ताना दे रहे हैं। वो कहते हैं ये अवाम का खून चूस रहे हैं। आप लोग का सर कोई किसी किस्म का राब्ता इन दिनों में हुआ है? क्योंकि ये भी बड़ी वो थी, बाज़गश्त हो रही थी इस बात की कि शायद पीपल्स पार्टी और पीटीआई कुछ मामला आपस में तय करने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग। देखिए, ये हुकूमत न सिर्फ आवाम का खून चूस रही है बल्कि अभी आवाम का पानी भी चूस रही है। ये हर चीज ये चाहती है कि ये उसका कंट्रोल हमारे ऊपर हो। ये सिंध, बलूचिस्तान और केपी के इनके जो जायज हुकूक है, एनएफसी अवार्ड में आप देखें, हमारे फाटा में वादा किया था उनके साथ फाटा पैकेज में कि उनको इतने रुपए मिलेंगे, इनके डेवलपमेंटल पैकेज में उनको तमीम के जरिए कैबी में शामिल किया गया। ये सारा बोझ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हिस्से में आ गया और उनको वही पैकेज नहीं दिया गया। देखिए, विफाक जो है इनके ऊपर जो ट्रस्ट डिपॉजिट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इनको अपना जो ट्रस्ट है वो डेवलप करना है सारी पार्टियों को। और ये जो आप कह रहे हैं कि अभी पीपल्स पार्टी ये कह रही है, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, हमारा तो यही मौक़िफ़ है। अभी पीपल्स पार्टी वाले समझ गए कि हाँ बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था शुरू दिन से वो ठीक था, और अब उन्होंने भी ये मान लिया है, वो भी अब मान रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था शुरू दिन से। मैं भी यही तो कह रही हूँ कि आपके मौक़िफ़ की तायीद कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन हो रही है कि नहीं हो रही है ये मैं पूछूंगी सादिया से। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आकर इस पर बात करेंगे। जी, मैं इस पे आके बात करती हूँ क्योंकि फॉर्म 47 की हुकूमत है, अवाम का खून चूस रही है, फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो अवाम का खून भी चूसते हैं और आप खुद मान रहे हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है? इस ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सादिया साहिबा जो सवाल आपके लिए छोड़ा था, बिलावल भुट्टो साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून को फॉर्म 47 की हुकूमत होने का ताना दे रहे हैं, किसानों को लेकर जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पानी के मसले पे तो ऑब्वियसली कर ही रहे हैं। वो कह रहे हैं ये हुकूमत जो है अवाम का खून चूस रही है। शाजिया मरी साहिबा कहती हैं कि तकसीम करना नून लीग की डीएनए में शामिल है। तो इतने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोग हुकूमत को जो है वो कांदा दिए हुए हैं। देखिए, जो फॉर्म 47 वाली चेयरमैन साहब ने बात की है तो वो बिल्कुल ठीक है कि मुस्लिम लीग पर वो इल्ज़ामात हैं कि मुस्लिम लीग फॉर्म 47 के जरिए पंजाब में बहुत सारी नशिस्तें जीती है जो कि पीटीआई और बाकी जमातें उन पर लगाती है। हम पर सिंध के, अगर सिंध की हद तक ये बात की जाए तो सिंध में हम पर ऐसे कोई इल्ज़ामात नहीं है। हम ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध का
जो इलेक्शन है वो मुतनाज़ा नहीं है, लेकिन पंजाब का इलेक्शन इल्जामात भी हैं और मुतनाज़ा भी है कुछ नशिस्तों पर जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज लगाती हैं। बाकी देखें, जाहिर सी बात है, अब वो कहते हैं कि जी हम सिंध के किसानों को देखें, हम पंजाब के किसान देखें। मैंने आपके प्रोग्राम में शुरू में कहा था कि अगर पंजाब के हिस्से का ये पानी है तो किसी इलाके का तो ये पानी कटेगा, वहां का जमींदार, वहां का किसान तो बेरोजगार होगा, तो चोलिस्तान आबाद होगा। तो हम फेडरेशन की जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जमात है, इसलिए ये मुकदमा नहीं। लेकिन ये जो बात आप करें ना, अज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि आप अपने किसानों की फिक्र करें, हमारे किसानों की फिक्र ना करें, हमने अरबों रुपए के पैकेजेस दिए हैं। मुझे बताएं ना, पंजाब में कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ किसान परेशान है। हाँ। मरियम नवाज साहिबा के हुक्म पर गंदम लगाई गई। अच्छा, आप लोगों की इस तनकीद को भी जो है ना, अज़मा बुखारी साहिबा तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, वो उन्होंने मुराद अली शाह साहब को पैगाम दिया है, वो कह रही हैं इस तरह की गुफ्तगू ना करें, गंडापुर साहब की तरह की गुफ्तगू ना करें आप लोग। नहीं, हम गुफ्तगू नहीं कर रहे, हम तो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या आपने शोज नहीं किए हैं, आपके टीवी पे शोज नहीं हुए, किसान इत्तेहाद वाले क्या शोर मचा रहे हैं? बिल्कुल हुआ है, मचा रहे हैं ना। तो हम तो वही बात कर रहे हैं जो पंजाब से रिपोर्ट हो रहा है, हम कोई अपनी तरफ से तो खबर नहीं ला रहे। उज़मा बुखारी साहिबा बहुत नहीं, लेकिन देखिए ना, जब आप इसको दो सूबों की गवर्नमेंट की आपस की कारकर्दगी का मुकाबला बनाएंगे ना, तो सवाल वो भी पूछेंगे। अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं आप लोगों ने कौन सा किसानों की सारी गंदम खरीद दी, आप लोगों ने कौन सा सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दी, आपने भी नहीं की। जी, हमने सपोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं की, बिल्कुल नहीं की, लेकिन हमने वादा भी नहीं किया था किसानों से कि हम सपोर्ट प्राइस ऐलान करेंगे या हम आपके लिए सोने की नहरें बहाएंगे। मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब ने तो किसानों से वादा किया। कल या परसों तो किसान इत्तेहाद वाले टीवी पे बैठे शोर मचा रहे थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, हमसे मिलने का तो टाइम नहीं है चीफ मिनिस्टर साहिबा को आबादगारों से। तो उज़मा बुखारी साहिबा को चाहिए वही बात करें। और देखें, 15 अरब का वो कहते हैं हमने पैकेज दिया है किसानों को। लेकिन चले, बिफोर आई गो टू सुहेल साहब, एक ब्रीफ कमेंट इस पे कर दीजिएगा। फॉर्म 47 की जो आप बात कर रही है ना, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि बिलावल साहब को ये बात करने से पहले सोचना चाहिए। इसी फॉर्म 47 के लोगों के वोटों से उनके वालिद जो है वो इस वक्त सदर हैं, आईनी ओहदे आप लोगों के पास हैं। देखिए, मैंने कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है ना, वो सदर के ओहदे को मुतनाज़ा बनाने की साजिश कर रही है, और राना सनाउल्लाह साहब को भी ये सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अगर नून लीग अपनी इस हटदर्मी पर कायम रही और वो कनालों के मंसूबे से पीछे नहीं हटी, तो फिर हमारे बगैर ना फेडरेशन की हुकूमत चलेगी और ना हमारे बगैर पंजाब की हुकूमत चलेगी। बिल्कुल ठीक है, ये तो आप बड़ी सख्त जो है वो बात करी है कि इस तरह से ना हुकूमत फेडरेशन की चलेगी, जो कि खैर नंबर गेम की बात करें तो सद तक बात दुरुस्त भी है। सुहेल सुल्तान साहब, सर थोड़ा सा आपसे आपकी जमात से जुड़े एक दो मामलात में ज़रूर चाह रही हूँ इस वक्त, क्योंकि एक तो ये कि जमीयत उलमा इस्लाम पे सर बहुत आप लोगों का वो था, मैं कहूँगी तकिया था कि अलायंस बन जाएगा और आप लोगों का कोई इसके ऊपर इत्तेहाद हो जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट के लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे, वो कह रहे थे इनकी कोई बात आपस में बन नहीं सकती, नहीं बनेगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने सर काफ़ी इन सो मेनी वर्ड्स कह दिया है कि उनका आपके साथ मामला जो है वो नहीं चल सकता। एक मीटिंग गो के अभी एक्सपेक्टेड है, तो फिर क्या मतलब फ्यूचर पे किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, अपने मामलात को कैसे आगे लेकर चलेंगे? आपके लोगों को आज फिर मुलाकात नहीं करनी दी गई, बहनों को भी नहीं मिलने दिया गया खान साहब से, तो आप लोगों के लिए तो मुश्किलात बढ़ रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं खान साहब की जो बहन है उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती खान साहब से, उस पर बोलूँगा, क्योंकि देखिए अगर खान साहब की बहन खान साहब से जेल में मुलाकात कर लेती है तो उसी हुकूमत को क्या नुकसान है, इससे जेल हुकाम को क्या नुकसान है, या जो नहीं करवाना चाहते उससे क्या नुकसान हो जाएगा। खान की बहन है, अदालत ने इजाज़त दी हुई है कि एक दिन मुकर्रर किया गया है उनकी फैमिली के लिए, वो मुलाकात जो है वो फिक्स है। खान की बहनें आती है, उनको जेल के बाहर जो है वो तंग किया जाता है, उनको रोक लिया जाता है, पुलिस गिरफ्तार करती है, फिर गिरफ्तारी के बाद 50-60 किलोमीटर ले जाके उन्हें वीराने में छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक मुल्क की सबसे
बड़ी पार्टी को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं ये लोग? या ये पुलिस का काम है? ये पुलिस का काम रह गया कि खान की बहन है जब वहाँ अडियाला में जाती है तो उनको गिरफ्तार करो, उन्हें किसी पार्क में या किसी मोटरवे पे या किसी इंटरचेंज पे छोड़ाओ। ये पुलिस का काम है, पुलिसिंग का काम। तो सर आप लोगों का क्या काम है? चाहे छोड़े पुलिस को, छोड़े वहाँ जो इंतजामिया उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, आप लोगों का क्या काम है? अब ये क्रिटिसिज्म बढ़ता जा रहा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों ने बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक का आगाज किया था, वो तहरीक अब सिर्फ उनकी मुलाकातों की तहरीक तक रह गई है कि बस आपका पूरा दिन जो है फोकस ये होता है कि मुलाकात हो जाए। इससे आगे ना आप किसी रियल इशू पर बात करते हैं, ना आप उनकी रिहाई पे बात करते हैं, ना आप अपनी कोई पार्टी को मजीद ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई बात करते हैं। देखिए ये तो हमारी पार्टी है, ये हम जाने और हमारा काम। ये कोई न कोई चैनल का इशू है, न कोई इसके ऊपर मैं बात करूं आपसे। ये हमारा इशू है, ये हम पर छोड़े, ठीक है, हमारी पार्टी है। हाँ। बाकी आपको प्रोग्राम करना चाहिए नेशनल इश्यूज पे, जो नेशनल इशू उस पर बात करें। किया है सर, नेशनल इशू है, उस पे इमरान खान साहब की रिहाई अब आपके लिए नेशनल इशू भी नहीं रह गई सर, मैंने तो उस पर सवाल पूछा है। वो सबसे बड़ा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उस पे बात करें। हाँ। उस पे बात करें क्योंकि उसको जाली एफआईआरों में 400 के करीब उसके ऊपर एफआईआर है, 400 के करीब, और अभी 9 केस इस तरह के इंशाल्लाह इसमें भी जमानत हो जाएगी। सर उस पे बात करने से ज्यादा उसको लेकर अब अमल करने की, हरकत करने की जरूरत है, जो आप लोग नहीं कर रहे। सारी हुकूमती मशीनरी इसके खिलाफ इस्तेमाल हुई है, खान साहब के खिलाफ। हाँ। सारी हुकूमती मशीनरी उसके खिलाफ, और हम खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो भी लाएमल होगा हम उस पर अमल करेंगे। खान साहब जो भी हुक्म देंगे हम उस पर अमल करेंगे। अभी खान साहब ने चूंकि हमें हुक्म नहीं दिया है किसी एहतजाज का, अभी भी हमारे वर्कर जो है पंजाब की जेलों में कैद है। अब भी वर्कर हमारे कैद है, और तकरीबन 5-6 हज़ार के करीब हमारे वर्कर को गिरफ्तार किया गया, हमारे वर्कर को शहीद किया गया, उनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई। देखिए हमको तो कोई मिलिटेंट नहीं है, हम तो पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे थे, हम तो पुरअमन एहतजाज अपना कर रहे थे, हम तो पुरअमन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे थे। और इसके अब देखिए हमारे कारकुन थे, उनको तो इस चीज के लिए ट्रेन नहीं किया गया कि आपको ऊपर गोलियां भी चलाएगी आपने को। चलो सर मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, मैंने 1 लाइन कमेंट सादिया साहिबा से लेना, लेकिन जो बात आप करें ना गंडापुर से, आप कहते हैं कि हवाई फायरिंग हुई थी। अब मैं वही बात है, आपके चीफ मिनिस्टर है, उनसे जाके बात कर लें। हमने तो यहाँ पर बड़ा इसको लेकर इस इशू को उठाया भी कि ऐसा क्यों किया गया, लेकिन वो खुद ही डिनाई कर रहे हो, तो क्या कर सकते हैं। सादिया साहिबा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, ब्रीफली 1 लाइन कमेंट कर दें। गवर्नमेंट इस वक्त जहां जितनी गुफ्तगू मैंने सुनी है वो सिर्फ इसी मूड में लग रहे हैं कि वो आप लोगों को अप्रोच करके एंगेज करने की कोशिश करेंगे, सीसीआई का इजलास बुलाना या ये जो कैनाल्स का मंसूबा है इसको शेल्फ करना, इस तरह की कोई चीज अभी फिलहाल ऑन द कार्ड्स नहीं लग रही है गवर्नमेंट के एंड पे। तो अगर वो खाली ये चाहें कि आप लोगों से बैठकर अभी बात करें टेक्निकलिटीज के ऊपर, तो विल यू बी ओपन फॉर इट? देखिए बातचीत के दरवाजे बिल्कुल नहीं बंद होते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस मुल्क की खातिर बातचीत करने के लिए तैयार रहती है। राना सनाउल्लाह साहब फोन जरूर करते हैं, हमारे सीनियर मिनिस्टर साहब के वो राब्ते में रहते हैं, लेकिन देखें ये तो सब हवाई है ना, जब तक कोई प्रैक्टिकल चीज ऑन ग्राउंड नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि जो इस मसले का सही फोरम है वो सीसीआई है। फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए उसका इजलास बुलाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, हर 3 महीने में बुलाना है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। सादिया जावेद साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में आज शिरकत की, हमें वक्त दिया। सुहेल सुल्तान साहब के शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने हमें वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।